पूरा भारत जहां जश्न के माहौल में डूबा हुआ है, एक दूसरे को लोग बधाइयां दे रहे हैं, पटाखे चलाते नजर आ रहे हैं। वहीं एक और बड़ी जानकारी इंदौर से मिली है, जहां जीत के बाद जश्न मना रहे लोगों पर पथराव हो गया, बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। महू में जीत के जश्न के बाद यहां बवाल देखने को मिला। जामा मस्जिद के पास लोगों पर पथराव किया गया है, जहां पूरे देश भर में जश्न का माहौल है, हर व्यक्ति खुश है, हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। टीम इंडिया ने इतनी शानदार जीत हासिल की है। ऐसे में एक ऐसी भी तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां जामा मस्जिद के पास जो लोग जश्न मना रहे थे उनके ऊपर पथराव किया गया है। ये आपको तस्वीर दिखा देते हैं। एकदम ही दूसरी तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां जो लोग जश्न मना रहे थे उनके ऊपर पथराव कर दिया गया। ये देख लीजिए। देखिए, ये आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें भारत की जीत पर खुशी नहीं हुई, गर्व महसूस नहीं हुआ, जिन्होंने जश्न मनाते हुए लोगों के ऊपर पथराव कर दिया, बवाल कर दिया। दोनों तस्वीरें देखिए, दुकानों में आग लगा दी है। आगजनी की घटना सामने आई है, जहां जश्न मना रहे लोगों के घरों में, दुकानों में आग लगा दी है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जो लोग जश्न मना रहे हैं उनके ऊपर पथराव कर दिया गया। बीती रात जहां हर व्यक्ति खुश था, जहां हर भारतीय गर्व को महसूस कर रहा था, जहां लगातार हर कोई जश्न के माहौल में डूबा हुआ था, वहीं आपको एक ऐसी भी तस्वीर दिखा देते हैं जहां एकदम ही दूसरा माहौल देखने को मिला है, जहां जीत के जश्न के बाद आगजनी की घटना सामने आई है, जहां पथराव करते हुए लोग नजर आए। विस्तार न्यूज आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहा है, जहां भारत की जीत पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नाखुश हैं, जो पथराव कर रहे हैं, जो आगजनी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। और देखिए, ये कौन लोग हैं जो भारत से खुश नहीं है। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया। और ये वो लोग हैं जो दुबई में भारत की जीत पर खुश नहीं है, जिन्हें भारत का प्रदर्शन रास नहीं आ रहा है। देखिए, ये बहुत ही अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहां एक तरफ आपको वो तस्वीरें दिखाई कि पूरा देश किस तरह से जश्न के माहौल में डूबा हुआ था, झूमता गाता नजर आ रहा था। वहीं देखिए किस तरह से ये दुर्घटना भी सामने आई कि लोगों की दुकानों में आग लगा दी गई है, लोगों के घरों में आग लगा दी गई है, पथराव किया जा रहा है। दुकानों की ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर आग लगाई गई है। और ये वो लोग हैं जो भारत के प्रदर्शन से खुश नहीं है, भारत के प्रदर्शन को लेकर ये यहाँ आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। देखिए, सड़कों पर सब्जियों के जो ठेले थे उन पे भी आग लगा दी गई, लोगों के ऊपर पथराव कर दिया गया। जो लोग जीत का जश्न मना रहे थे उन्हें पत्थर मार के वहां से भगाया गया, लोगों की गाड़ियों में आग लगा दी। कैसी ये तस्वीर सामने आई है आपको दिखा रहे हैं विस्तार न्यूज पर, जहां एक तरफ पूरा भारत जो है जश्न में डूबा हुआ था, सब खुश थे, हर कोई गौरवान्वित महसूस कर रहा था, हर कोई जहां भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने की खुशी मना रहा था। वहीं एक तस्वीर ये भी है कि लोग भारत की जीत से नाखुश नजर आए हैं। वहीं यहाँ पर प्रशासन मुर्दाबाद के लोगों ने नारे लगा दिए, लोगों की गाड़ियां फूंक दी है, लोगों की दुकानों में आग लगा दी है। ये किस तरह की तस्वीर सामने आई है, ये विस्तार न्यूज आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है, जहां देश में जीत के बाद कितना बवाल खड़ा हो गया। महू की ये तस्वीर है, जहां जश्न मना रहे लोगों पर पथराव कर दिया। टीम इंडिया की जीत किसे पसंद नहीं है। और वहीं देखिए, अब आपको ये चार तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि किस तरह से बवाल खड़ा हुआ। और बवाल की ये चार तस्वीरें देखिए, जहां उपद्रवियों ने हंगामा खड़ा कर दिया है, लोगों पर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। महू में जश्न पर बवाल खड़ा हो गया, सड़कों पर आगजनी कर दी है, लोगों की बाइक जला दी, घरों में आग लगा दी है, लोगों की सड़कों पर दुकानों में आग लगा दी है। वहीं देखिए, भारी पुलिस बल तैनात है। आपको ये चारों तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गौर से देखिएगा, जहां उपद्रवियों ने कितना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया, कितना हंगामा कर दिया। भारत की जीत के बाद लोगों को खुशी नहीं हुई है। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, जहां लोगों पर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं। जो लोग जीत के जश्न मना रहे थे, खुश थे, भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, ऐसे लोगों पर पथराव कर दिया। महू की ये चारों तस्वीरें हैं, जहां जश्न पर बड़ा बवाल खड़ा हुआ। वहीं देखिए, सड़कों पर आगजनी की भी घटना को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं कि वहां सिर्फ पत्थरबाजी हुई है, लोगों को भगाया गया है, वहां लोगों की दुकानों को जला दिया गया, लोगों के घरों को जला दिया गया, यहां तक कि लोगों की गाड़ियां, उन सभी पर आग लगा दी गई है। और इसके साथ ही चौथी तस्वीर देखिए, भारी पुलिस बल भी वहां पर तैनात रहा और किस तरह से यहां पर फिर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया। ये चारों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महू से कि इस तरह की भी तस्वीर बीती रात निकलकर सामने आई है, जहां पूरा देश किस तरह से खुशी में डूबा हुआ था, वहीं महू में इतना बड़ा बवाल हो रहा था। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय जुड़ रहे हैं, जो खबर पर अधिक जानकारी हमें देंगे। पुनीत, विस्तार से दर्शकों को समझाइएगा कि महू में ये बवाल किस तरह से इतना बढ़ गया और क्यों लोग खुश नहीं है भारत की जीत से। बिल्कुल, देखिए, रात 10 बजे के लगभग की यह घटना है अंशिका, जब जीत का जश्न मनाते हुए लगभग 100 लोग 40 बाइक पर निकले थे जुलूस निकालते हुए, और इस दौरान भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लग रहे थे।
जो ये जुलूस जब जामा मस्जिद के पास से गुजरा तो दूसरे पक्ष के लोगों ने इस पर आपत्ति ली। ज्यादातर बाइक सवार तो आगे निकल गए थे, लेकिन 5-6 बाइक जी। सवारों को दूसरे पक्ष के लोगों ने रोक लिया, जो भी सामने से नारेबाजी करते हुए आए और इन लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब आगे बड़े लोगों को इसका पता चला तो उन्होंने उनको आकर बचाने का प्रयास किया। इस दौरान दूसरे पक्ष ने पथराव कर दिया और इसमें कुछ लोग भी घायल हुए। देखते देखते विवाद काफी बढ़ गया और इसके बाद कुछ लोग पत्ती बाजार, कुछ लोग कोतवाली और बाकी कुछ अलग क्षेत्र में निकल गए। इसके बाद पत्ती बाजार पर भी लोगों पर पथराव किया गया, क्योंकि देखिए नारेबाजी की जा रही थी, भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लग रहे थे। तो जो लोग अपने आप को इबादत करने की बात कह रहे थे, वो इबादत करने वाले लोगों को यह नारेबाजी इस कदर नागवार गजरी की उन्होंने पथराव कर दिया। कई सारे बाइक जला दी गई, 2 कारों में आग लगा दी गई, कुछ ठेलों में आग लगा दी गई, कुछ दुकानों में आग लगाई। जो उपद्रवी थे उन्होंने पत्ती बाजार, मार्केट चौक, जामा मस्जिद, बधक मोहल्ला और धान मंडी के बाद खड़ी करीब 12 से ज्यादा बाइक में और 2 कार में तोड़फोड़ कर आग लगाई है। जी पुनीत, बिल्कुल जैसा कि अभी हम दर्शकों को ये तस्वीर भी दिखा रहे थे पुनीत कि भारी पुलिस बल जो है वो मौके पर तैनात हो गया। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई, तो वो लोगों की क्या पहचान हो गई है, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, किस तरह से एक्शन लिया गया, ये भी बताइएगा। देखिए रात को ही लगभग 300 लोगों का फोर्स और सेना इलाके में लगा दी गई थी। 3 इलाकों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। वीडियोस कुछ सामने आए हैं अंशिका, जो कि हमारे दर्शक एक्सक्लूसिवली इस वक्त देख भी रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे। इन्हीं वीडियोस में से उन लोगों की पहचान भी होगी जो सिर पे टोपी लगाकर नारेबाजी करते हुए, पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन लोगों की जल्दी पहचान कर ली जाएगी। रात को तो इलाके में शांति कर दी गई, पूरा महू इस वक्त शांत है। रात लगभग 1:30 बजे तक कलेक्टर आशीष सिंह और डीआईजी निमिष अग्रवाल इलाके में घूमते रहे और जायजा लेते रहे। तो फिलहाल शांति हो गई है, लेकिन अब पुलिस का काम यह है कि जो लोग उपद्रवी हैं, जिन्होंने ये पूरा उपद्रव फैलाया है, उनकी पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करना। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो बात आपने कही थी कि भारत की जो बड़ी जीत हुई है दुबई में, उस बात का आक्रोश उन लोगों को हो सकता है। और एक और बात ये समझने की है अंशिका की इबादत के नाम पर पथराव करना तो कहीं से भी उचित नजर नहीं आता है। जी पुनीत, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि भारत माता की जय के नारे लगाने पर, जय श्री राम के नारे लगाने पर अपनी खुशी व्यक्त करने के बाद यहाँ आगजनी जैसी घटना हो जाती है, पथराव जैसी घटना हो जाती है। तो क्या ये भी इबादत में आता है? इबादत करने वाले लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर ये किया, इसके बाद क्या एक्शन लिया जाएगा, ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी। लेकिन किस तरह से प्रशासन ने दोनों गुटों को अलग किया, किस तरह से इस विवाद को संभाला, ये जानकारी दीजिएगा पुनीत। बिल्कुल, देखिए जैसे इस तरह के उपद्रव और आगजनी की, पथराव की जानकारी लगी, पहले कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन देखिए जो उपद्रवी थे वो बड़ी संख्या में थे। इस वजह से वो लोग पूरी स्थिति को संभाल नहीं सके। लगभग 2 से ढाई घंटे तक ये उपद्रव चलता रहा है अंशिका। बहुत बड़ा समय होता है 2 से ढाई घंटे, इतनी देर में काफी नुकसान भी हो जाता है। तो धीरे धीरे कर 300 से ज्यादा पुलिस अफसर और जवान इलाके में तैनात किए गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले फेंके, तो उधर से पेट्रोल बम भी फेंके गए अंशिका। पेट्रोल बम फेंक कर भी लोगों को जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन 300 से अधिक पुलिस अफसरों और कर्मचारियों ने लाठीचार्ज कर स्थिति को काबू में किया और जो उपद्रवी थे उन्हें उनके घर तक खदेड़ा है। जी पुनीत, बिल्कुल बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि किस तरह से पेट्रोल बम यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर मारे गए हैं। 2-2.5 घंटे तक एक बवाल चलते रहना बहुत बड़ी बात है, जहां पूरा देश जश्न मना रहा है। ऐसे में महू में इतनी बड़ी घटना हो जाना, जहां 2.5 से 3 घंटे तक 300 जवानों को तैनात होना पड़ रहा है, गुटों में इतनी ज्यादा लड़ाई बढ़ गई है, बहुत बड़ी जानकारी। इस पर और क्या अपडेट रहेंगे पुनीत, वो भी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए दूसरी खबर की ओर बढ़ेंगे। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।